हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पे। हमारा आज का टॉपिक है रोल ऑफ एंटी ड्यूरेटिक एंड एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इस हार्मोन को वेसोप्रेसिन भी बोला जाता है, यानी कि इसका अनदर नेम वेसोप्रेसिन है, और ये हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। नेक्स्ट, अब इसका फंक्शन क्या है। बेसिकली एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है, पर ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को रेगुलेट कैसे करता है, तो डीसीटी के लास्ट पार्ट में और कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के प्रिंसिपल सेल्स में वाटर की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करके ये वाटर रीएब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इज in the absence of ADH, the permeability of distal tubule and collecting duct to water is low. जब ADH प्रेजेंट नहीं है, यानी कि in the absence of ADH डिस्टल ट्यूब्यूल में और कलेक्टिंग डक्ट में वाटर जो है वो लो होता है, जिसके कारण किडनी लार्ज अमाउंट में डाइल्यूट यूरिन स्क्रीट करती है। उस कंडीशन को डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ADH है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन कंट्रोलिंग द डिग्री ऑफ डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। द नेक्स्ट फंक्शन इज ब्रेन। ब्रेन में हाइपोथैलेमस रीजन होता है और उस रीजन्स में ऑस्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो ऑस्मोरिसेप्टर्स एंटीरियर वेंट्रल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल्स में सेंसिटिव होते हैं। तो जब भी वाटर की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, यानी कि ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है, तो ऑस्मोरिसेप्टर्स श्रिंक हो जाते हैं। ऑस्मोरिसेप्टर्स जो कि हाइपोथैलेमस रीजन में है वो श्रिंक हो जाते हैं। तो श्रिंकेज के कारण वो एक नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं, और फिर वो इम्पल्स पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई में जाती है, और फिर वो मोटर इम्पल्स सेंड करेगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जिसके कारण ADH को स्टिमुलस मिलेगा, यानी कि इम्पल्स के कारण ADH क्या करेगा, ADH रिलीज आउट हो जाएगा। कहाँ से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। फिर वो ADH लेट DCT एंड अर्ली कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, जिससे कि वो ADH एक्वापोरिन्स की सिंथेसिस करेगा, यानी कि एक्वापोरिन्स प्रोटीन्स का नंबर बढ़ाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी। ऑस्मोलैरिटी जो वो नॉर्मल बन जाएगी, क्योंकि वाटर की रीएब्जॉर्प्शन ADH ने करा ली। अगर बहुत ज़्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है तो फिर से क्या होगी, वो फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट होगी, और क्या करेगा, वो ADH को इनहिबिट करेगा कि ADH रिलीज नहीं होगा अब, क्योंकि वाटर की रीएब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। नेक्स्ट इज, अगर एट्रियल ब्लड प्रेशर लो है तो ब्लड वॉल्यूम भी लो होगी। ठीक है, तो होता क्या है कि कैसे ADH का इसमें रोल होता है। तो कैरोटिड साइनस और आर्टिक आर्चेस वो सेंस करेंगे ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम जो वो लो है, वो सेंस करेंगे कि ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम लो है, जिसके कारण वेगस और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व इम्पल्स जो है वो जाएगी टेक्टस सोलिटस इन हाइपोथैलेमस, और वहाँ पे टेक्टस सोलिटेरियस एनालाइज करेगा उस इम्पल्स को, और फिर वो उस इम्पल्स को भेजेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई में। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH रिलीज होगा, जिसके कारण क्या होगा, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी, और फाइनली फ्लूइड जो होगा वो इंक्रीज होगा और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज एल्डोस्टेरॉन। Aldosterone is secreted by zona glomerulus cells of the adrenal cortex. Adrenal cortex के zona glomerulus सेल से एल्डोस्टेरॉन सिक्रेट होता है। बेसिकली अब इसके क्या क्या फंक्शन है, मतलब ये किस चीज़ में हेल्प करता है एल्डोस्टेरॉन। सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन
में हेल्प करता है और पोटाशियम और हाइड्रोजन आयंस को सिक्रीट करता है बाय द रेनल ट्यूब्यूल। अब ये जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन और पोटाशियम और हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन हो रही है, ये हो रही होती है बाय द सोडियम पोटाशियम एटीपेज पंप। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।